नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100 और मैं हूं शीतल राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। अनुराग, पटना हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए गए आतंकी शहजाद की सजा पर कोर्ट ने कल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट कल 2 बजे फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने शहजाद को 25 जुलाई को दोषी करार दिया था। इससे पहले साकेत कोर्ट ने शहजाद को दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी पाया। पुलिस की दलीलों और सबूतों को मानते हुए कोर्ट ने यह भी माना कि शहजाद की गोली से ही हेड कांस्टेबल बलवंत घायल हुआ था। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में फरार आरोपी आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे को सीबीआई कोर्ट ने 48 घंटे की अंतरिम जमानत दी है। इससे पहले पांडे एम्बुलेंस से सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सरेंडर करने पहुंचे। उन्हें स्ट्रेचर पर कोर्ट रूम में ले जाया गया। इशरत जहां के एनकाउंटर में पांडे पर हत्या और हत्या की साजिश का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार, आरआईएल और पेट्रोलियम मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। मटका किंग सुरेश भगत के हत्यारों को 31 जुलाई को सेशंस कोर्ट सजा सुनाएगा। शुक्रवार को कोर्ट ने सुरेश भगत के कत्ल के इल्जाम में 6 लोगों को दोषी करार दिया था। 13 जून 2008 को मुंबई में एक साजिश के तहत मटका किंग सुरेश भगत की हत्या की गई थी। फरीदकोट के महाराजा रहे सर हरजिंदर सिंह की बेटियों ने 21 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मनी माजरा के किले पर मालिकाना हक की लड़ाई जीत ली है। जिला अदालत ने बेटियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। मनी माजरा के किले के अलावा फरीदकोट, दिल्ली, हैदराबाद, हिमाचल में भी महाराजा की करीब 20,000 करोड़ की संपत्ति की हकदार भी उनकी बेटियां बन गई हैं। अब तक ये संपत्ति उनके नौकरों, वकीलों और कुछ और लोगों के हवाले थी। ग्रेटर नोएडा में आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके डीएम का घेराव किया। ये लोग दुर्गा शक्ति की बहाली की मांग कर रहे थे। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन से यूपी की आईएएस एसोसिएशन गुस्से में है। एसोसिएशन के सदस्यों ने इस मामले को लेकर मुख्य सचिव आलोक रंजन से मुलाकात की और दुर्गा शक्ति का निलंबन वापस लेने की मांग की। आईएएस एसोसिएशन ने दुर्गा शक्ति के निलंबन के तरीके पर विरोध जताया है। एसोसिएशन के मुताबिक इस मामले में किसी भी तरह की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट नहीं ली गई। दुर्गा शक्ति के पक्ष को भी नहीं सुना गया। इससे पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाने वाली आईएएस ऑफिसर दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कर दिया गया था। माना जा रहा है कि खनन माफिया के दबाव में ही इस महिला आईएएस पर कार्रवाई की गई। हालांकि अखिलेश सरकार की ओर से बयान आया है कि दुर्गा शक्ति ने एक धार्मिक स्थल की दीवार गिरवा दी थी, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सफाई दी है कि सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए ये फैसला किया गया। बहुत सारे ऐसे भी मामले होते हैं जहां कहीं सांप्रदायिक तनाव न पैदा हो या कोई ऐसी बात न हो जहां गांव में किसी तरह के विवाद बढ़ जाए। तो ये प्रशासनिक कभी कभी निर्णय लेने पड़ते हैं। आप ही कहते हो कि निर्णय नहीं लेते और आप ही कह रहे हो सख्त निर्णय ले लिया। तो मुझे खुद जानकारी नहीं कि आप पूछना क्या चाहते हैं। आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन को लेकर यूपी की सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने इस फैसले को वोट बैंक की राजनीति बताया है। क्या कारण था? वोट बैंक का कारण था। किसी ने अवैध निर्माण कहीं किया किसी धार्मिक ढांचे पे, तो समाजवादी पार्टी की सरकार को लगा कि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो एक ईमानदार अधिकारी को बदल दो। दुर्गा शक्ति के निलंबन को लेकर बीएसपी ने यूपी की अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि अफसरों को ईमानदारी से ड्यूटी नहीं निभाने दी जा रही। अधिकारी के कार्यों की सराहना करने की बजाय मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनको इसकी सजा, इस ईमानदारी की सजा उनको सस्पेंड करके और बेइज्जत करके दे दी। आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन को लेकर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अखिलेश सरकार पर हमला बोला। दिग्विजय ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रेत माफिया सरकार चला रहा है। सैंड माफिया न केवल उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार लेकिन इसके पूर्व की सरकार से चला हुआ है और यही सैंड माफिया जो है मध्य प्रदेश में भी काम कर रहा है।
तो ये सैंड माफिया आजकल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही सरकार चला रहा है। दुर्गा शक्ति के निलंबन को लेकर लगातार हो रहे हमले के बीच यूपी सरकार में मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अगर जांच में दुर्गा निर्दोष पाई गई तो उन्हें फिर से बहाल कर दिया जाएगा। फिक्सिंग और बेटिंग मामले में गुरुनाथ मय्यप्पन को क्लीन चिट देने वाली बीसीसीआई की जांच कमेटी सवालों से घिर गई है। कमेटी ने दावा किया था कि मुंबई पुलिस ने उनसे सहयोग नहीं किया, लिहाजा सबूतों के अभाव में मय्यप्पन को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन इंडिया न्यूज को मिली 2 चिट्ठियों से बीसीसीआई पर बड़ा सवाल उठा है। 28 जून को बीसीसीआई ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर एक अफसर को जांच में शामिल होने के लिए बेंगलौर भेजने की बात कही। जवाब में 5 जुलाई को मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर हिमांशु रॉय को एक चिट्ठी लिखकर बीसीसीआई से पूछा कि इसके लिए उनके पास क्या कानूनी आधार है। इस चिट्ठी का बीसीसीआई ने कोई जवाब नहीं दिया और ये कहते हुए कि मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं किया, मय्यप्पन को क्लीन चिट दे दी गई। और इस बीच बीसीसीआई के पूर्व सचिव जयवंत लेले ने श्रीनिवासन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जानबूझकर जांच कमेटी में अपने लोगों को बिठाया ताकि उन्हें क्लीन चिट मिल सके। इससे पहले आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच कर रही कमेटी ने एन श्रीनिवासन और उनकी कंपनी इंडिया सीमेंट्स को क्लीन चिट दे दी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बीसीसीआई को सौंपी, जिसमें श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन को फिक्सिंग के आरोप से राहत दी गई है। आईपीएल फिक्सिंग के आरोप से दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन को क्लीन चिट मिलते ही एन श्रीनिवासन के दोबारा बोर्ड अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने का रास्ता साफ हो गया है। इंडिया न्यूज से श्रीनिवासन ने कहा कि वो सोमवार से अध्यक्ष का पद संभाल लेंगे। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच कर रही कमेटी की रिपोर्ट पर 2 अगस्त को होने वाली आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में अंतिम फैसला होगा। बीसीसीआई उपाध्यक्ष निरंजन शाह ने कहा कि आईपीएल बैठक की अध्यक्षता श्रीनिवासन करेंगे। बीसीसीआई की जांच रिपोर्ट में राज कुंद्रा को भी भारी राहत मिली है। कुंद्रा और उनकी राजस्थान रॉयल्स की टीम को क्लीन चिट मिल गई है। कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी ने इस पर ट्वीट किया और कहा कि शुक्र है सच्चाई की जीत हुई। राज्य पर लगभग फैसला हो चुका है, लेकिन इस पर यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी चर्चा होगी। 30 जुलाई को यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है, जहां कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। झारखंड में सत्तारूढ़ दल की समन्वय समिति के गठन को लेकर कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को जोर का झटका दिया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि समन्वय समिति का अध्यक्ष कांग्रेस का होगा। हालांकि समिति के सदस्यों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के लोग रहेंगे। कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के राज्यसभा सीट को लेकर दिए गए बयान से पार्टी खफा है। पार्टी ने वीरेंद्र सिंह से इस मामले पर सफाई मांगी है। वीरेंद्र सिंह ने राज्यसभा चुनाव के लिए 100 करोड़ तक खर्च किए जाने की बात कही थी। पार्टी के सख्त तेवर देखकर चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने उस बयान से पलट गए हैं। सफाई देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। उनके कहने का मतलब था कि अब राज्यसभा और लोकसभा में सिर्फ करोड़पति पहुंच रहे हैं। इससे पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि 100 करोड़ में राज्यसभा की सीट बिकती है। उन्होंने दावा किया था कि एक सीट खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए तक का खेल चलता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वो ऐसे एक नहीं 20 लोगों को जानते हैं। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के बाद सुषमा स्वराज ने भी लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की बात कही है। पार्टी के महिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि यूपीए अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इसमें संदेह है। ऐसे में लोकसभा चुनाव जल्द होने की पूरी संभावना है। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी और बीजेपी विधायकों ने मिड डे मील कांड पर जमकर नारेबाजी की। विपक्षी विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। छपरा में मिड डे मील से हुई 23 बच्चों की मौत के मामले को लेकर आरजेडी नेताओं ने विधान परिषद के बाहर भी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके मामले की सीबीआई जांच की मांग की। नीतीश सरकार को विधानसभा में घेरने की रणनीति पर चर्चा के लिए आज आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के घर पर एक बैठक हुई। हालांकि लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी दिल्ली में होने की वजह से इस बैठक में हिस्सा नहीं ले सके। बिहार में बीजेपी जेडीयू को अलग हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया है। बीजेपी और एलजेपी नीतीश सरकार पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर निशाना साध रही हैं। वहीं निर्दलीय विधायक भी लगातार नीतीश पर मंत्रिमंडल विस्तार का दबाव बना रहे हैं, लेकिन जेडीयू का कहना है कि उसे मंत्रिमंडल विस्तार की जल्दी नहीं है।
पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में टीएमसी को बड़ी कामयाबी मिली है। 1297 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें से टीएमसी को 801 सीटें, वामदल को 296, कांग्रेस को 180, बीजेपी को 4 और निर्दलियों के खाते में 16 सीटें गई हैं। नरेंद्र मोदी के वीजा पर लगे बैन को बरकरार रखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भेजी गई सांसदों की चिट्ठी असली थी। कैलिफोर्निया के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पत्र पर जिन सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं वे असली हैं और उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। राज्यसभा और लोकसभा के 65 सांसदों ने ओबामा को ये पत्र लिखा था। बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के मुखिया नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार के गृह जिले से चुनाव लड़ने का न्योता मिला है। बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने नरेंद्र मोदी को नालंदा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की गुजारिश की। नरेंद्र मोदी चाहे तो नालंदा से लड़ सकते हैं, नालंदा के रूप में जिता के भेजेंगे। बिहार में किसी सीट से लड़ेंगे तो हम लोग उनको जिता के भेजेंगे। तो सेंटिमेंट्स की बात है, बेइज्जती उनकी यहाँ हुई है, इसलिए हम लोगों ने इस बात को। महाराष्ट्र के नासिक में मराठा संघर्ष समिति की ओर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। सभी मुख्य चौराहों पर लगे इन पोस्टर्स में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ने तो उत्तराखंड में आई आपदा में महज 15,000 लोगों को बचाया था, लेकिन देश की सुरक्षा में 80% मराठी लगे हुए हैं। लुधियाना में बीजेपी युवा मोर्चा ने केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। ये लोग कांग्रेस नेताओं की ओर से 5 और 12 रुपए में खाना मिलने का बयान का विरोध कर रहे हैं। 5 रुपए में पेट भर खाना मिलने के बयान पर केंद्र सरकार का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजियाबाद में बीजेपी महिला मोर्चा ने हाथों में 5 रुपए का नोट और थाली लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने बवाना विधानसभा में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। इस सभा के दौरान केजरीवाल ने अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यानी आप में फूट पड़ गई है। चुनाव नजदीक आते ही पार्टी में टिकट को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। केजरीवाल से नाराज कुछ वॉलंटियर्स ने भारतीय आम आदमी परिवार यानी बाप नाम से अपना गुट बना लिया है। सिंगापुर के विदेश मंत्री के सुमगम एक दिन के दौरे पर बिहार के नालंदा पहुंचे। वो नालंदा में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को देखने आए थे। उन्होंने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष को भी देखा। मुरादाबाद में यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत शिवपाल यादव ने दयानंद कॉलेज की 588 छात्राओं को लैपटॉप बांटे। इसके बाद जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अंतर्गत कई योजनाओं का शिलान्यास किया। झारखंड के बोकारो में माओवादी और नक्सली अपने नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए शहादत सप्ताह मना रहे हैं। नक्सलियों ने बैनर और पोस्टर लगाकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की धमकी भी दी है। गुवाहाटी में रेलवे स्टेशन के पास व्यस्त पलटन बाजार में संदिग्ध उल्फा उग्रवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रेनेड विस्फोट में घायल लोगों में होमगार्ड के 2 जवान भी शामिल हैं।